नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। चलिए सीधा बात करते हैं कि हमने क्या कहा था और आज एक्सपायरी में क्या हुआ है। तो एक्सपायरी बहुत ही कमाल की रही है। यहां पर बताया गया था, देखिए ये 14 सितंबर को ही मतलब कल ही बता दिया गया था कि इस तरह से कुछ हो सकता है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है। ये रेंज बताई गई थी कि मार्केट इसी जोन में घूमेगा और एक्सपायरी 18,000 के आसपास ही कहीं हो सकती है, ऐसा मैंने क्लियरली बताया था। और इसी रेंज के अंदर घूमेगा और आने वाले हफ्ते 10 दिन में ऐसा बोला गया था। तो इस तरह से कुछ बताया था कि मार्केट पहले गैप अप ओपन हो सकता है यहाँ पर और फिर मार्केट नीचे आ सकता है, यहाँ कहीं सपोर्ट ले सकता है 17,900 के आसपास और फिर थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ है मार्केट में। फिर यहाँ पर देखिए आपको पता चलेगा कि मार्केट में ऐसा ही कुछ मोमेंट हमको देखने को मिला है। मार्केट यहाँ पर पहले गैप अप ये इस तरह से गैप अप ओपन होता है, फिर यहाँ पर नीचे आता है और इसी डायरेक्शन में बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर 1, 2 और 3 बाउंस दिखाता हुआ कोशिश की यहाँ पर सपोर्ट बनाने की, लेकिन फिर एंड में यहाँ पर एक रिजेक्शन आ जाता है और यहाँ पर वीक क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को पैसे नहीं बने होंगे, उनको यहाँ लगा होगा कि इस तरह से यहाँ से ऊपर ही जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ प्राइस एक्शन जो लोग समझते हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छा तगड़ा पैसा बनाया होगा। तो प्राइस एक्शन समझना भी जरूरी है। पूरे दिन का हम एक व्यू बना सकते हैं कि इस तरह से जो डेटा हमारे पास निकल के आता है उस डेटा के हिसाब से हम एक व्यू बना सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वो फिक्स नहीं होता है, वो कभी भी बदल सकता है। तो हमें अडेप्ट करना पड़ता है हर टाइम। मार्केट में बहुत ही अडेप्टिव होना पड़ता है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है प्राइस एक्शन समझने के। और उसी वजह से यहाँ पर कुछ लोग यहाँ से लॉस भी किया होगा जिन्होंने यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई होगी। लेकिन यहाँ पर 1, 2 और 3 बार कोशिश करने के बाद फिर से ये नया लो बनता है, तो मतलब निकलना है भाई, यहाँ से बाय नहीं करना है। करेक्ट। तो यहाँ इस तरह से ट्रेड करना जरूरी है दोस्तों। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मार्केट योगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलता है और वेंटेज में भी बहुत अच्छा खासा हमने यहाँ पर इस तरह से ट्रेड दिया था, बाय इंडिया 50, और बहुत ही तगड़ा पैसा बनाया उसके अंदर भी। यहाँ पर देखिए तो आप वेंटेज में भी ट्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं कि आने वाले हफ्ते में और निफ्टी कल क्या मूव दिखा सकती है, मतलब शुक्रवार को कौन सा मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हम चार्ट्स पर देखेंगे। वीकली ये चार्ट है। वीकली चार्ट पर हमको यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और अपने हाईज के मतलब रेजिस्टेंस के पास ही डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या ये रिवर्सल का साइन है, यहाँ से मार्केट गिर जाएगा या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, मतलब इनडिसीजन मोड में है। वीकली चार्ट पर तो मार्केट वापस से ऊपर जा रहा था लेकिन वापस से आज के दिन नीचे आ रहा है और नया हाई अपना 18,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और वापस नीचे आ रहा है। तो ये एक कॉशियस साइन है। क्लियर है। वीकली पर तो कॉशियस दिखा रहा है। अब डेली पर समझते हैं डेली पर क्या दिख रहा है। यहाँ पर डेली पर अभी हमको देखिए यहाँ पर एक ये 1, 2 और 3 इसी जोन से मतलब 18,090 से ही मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है और मार्केट वापस से यहाँ पर एक रिजेक्शन और वीक क्लोजिंग देता हुआ यहाँ पर रेड में बंद हुआ है। लेकिन यहाँ पर गौर से जरा देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा कम आया है आज। तो अब इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर अंत तक बने रहेंगे तो आपको वीडियो समझ में आएगा, आपको एनालिसिस समझ में आएगा। और जो लोग सिर्फ लेवल्स के लिए आते हैं तो लेवल्स तो मैं एंड में दे ही देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में भी लेवल्स दे देता हूँ। यहाँ पर सिखाता हूँ और समझते हैं कि लॉजिक किस तरह से और जो बोला जाता है बिल्कुल वैसा ही होता है। आप कोई भी वीडियो हमारा जाकर उठाकर देख लीजिए, जो लेवल्स बताए जाते हैं वो एक्यूरेट 100% एनालिसिस यहाँ पर एक्यूरेट होता है इस चैनल पर, मार्केट योगी चैनल पर। तो जो अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या मूव दिखा सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करके रखी है ऑलरेडी। मैं जो दिनों से यहाँ से बोल रहा था कि ये 1, उसका 2, फिर ये 3 और ये 4 चल रहा है, ये 4 चल रहा है। करेक्ट। तो ये 4 अभी यहाँ पर इस तरह से मूव हमको देखने को मिल सकता है और ये डाउन नीचे आ सकता है यहाँ पर, और फिर फर्दर हम यहाँ पर इस लेवल के आसपास वापस से जा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आइए समझते हैं कि क्या हो रहा है। अब थोड़ा और 1 घंटे के चार्ट पर अगर इसको एनालिसिस करते हैं तो मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। अगर वो टूटता है तो हम इसको इंपल्स नहीं गिनेंगे।
क्यों नहीं गिनेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर डेली चार्ट पर आपको यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट हाईज लगा रहा है, नया हाई लगा रहा है, लेकिन आरएसआई उतना नहीं भाग रहा है। तो मतलब ये एक टॉप बनाने के चक्कर में है यहाँ पर। तो हो सकता है जो लेवल मैं आपको बताऊंगा अंत तक, वो टूटने के बाद ये एक डीपर करेक्शन के लिए रेडी हो रहा हो और यहाँ पर इस लेवल को भी रीटेस्ट करने आ सकता है वापस से। ये जो मेन ट्रेंड लाइन है जहां पर ऊपर ये 1, 2 और 3 रिजेक्शन आया था, तो उसको ये रीटेस्ट करने भी आ सकता है अगेन। और अगर ये रीटेस्ट सर्वाइव कर जाता है तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर ये जैसे मैंने बताया कि अगर इसको हम इंपल्स ना गिनते हुए अगर ये वापस से नीचे आ जाता है, तो ये 1 ए बी और सी इस तरह का फ्लैट करेक्शन या तो फिर जिगजैग करेक्शन भी दिखा सकता है। 1 ए बी और सी मतलब ये 1 टू ए बी सी, ये 3, फिर ये 3 और ये 5 करते हुए और नीचे आ सकता है। तो इस तरह से ए बी और सी भी बन सकता है, इस तरह से लंबा नीचे जा सकता है। अगर यहाँ पर एक लेवल में बताऊंगा, वैसे तो यहाँ पर क्लियरली दिखाया ही है, ये वाला हमारा एक सपोर्ट जोन है, क्रूशल जोन है। 17,600 से लेकर 17,700 के बीच में जो ये जोन है, ये हमारा एक क्रूशल सपोर्ट जोन है। अगर ये सस्टेन कर लेता है मार्केट, तो यहां से मार्केट अगेन ऊपर जाएगा। और देखो दोस्तों, इतनी आसानी से तो ऊपर नहीं जाता है, जितना तेजी से मार्केट वापस से ऊपर जाता है। तो वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज होती है, करेक्ट। हमेशा मार्केट ऊपर 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 नहीं चलता है, उसको हेल्दी करेक्शन करना ही पड़ता है। जो इन्फ्लेशन जो बढ़ बढ़ के आ रहा है, जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, वो जैसे जैसे कंट्रोल में आएगा वैसे वैसे ये होता जाएगा। और जिस तरह से जो डेटा निकल के आया है वो है मतलब बढ़ा है, लेकिन वो इतना भी एक्सपोनेंशियल नहीं बढ़ा है कि उसको बहुत ज्यादा नीचे गिराने की जरूरत पड़ेगी। तो जहां तक मेरा अंदाजा, मैंने बहुत पहले भी अपने वीडियोस में बताया था कि यहां पर मार्केट बहुत ज्यादा टाइम बिताने वाला है, दिवाली तक इसी जोन में घूमता रहेगा। मेरे पिछले वीडियोस यहां से 10-15 वीडियोस छोड़कर कोई भी वीडियो देख लो, यहां पर मैं हर बार ये चीज बार बार समझाता हूं कि मार्केट नया हाई इतनी आसानी से नहीं बनाता है, यहां पर कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। और इतना ये मूव जो तगड़ा आया है, उसके बाद यहां पर एक रेंज बनना जरूरी है, एक रेंज बनाना जरूरी है, तभी जाकर वो और पावर के साथ ऊपर जाएगा और यहां पर ये नया हाई सस्टेन कर पाएगा। अगर ये लॉजिक समझ में आ रहा है, तो जो लोग समझते हैं वो लोग समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। जो नहीं समझते, जो गैम्बलिंग करते हैं, वो होल्ड करते रहते हैं। और फिर क्या बताऊं उनके बारे में, क्या बोले, बहुत सारे लोग हैं। खैर छोड़ो, जो लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो अंत तक बने रहेंगे वीडियो में। तो आइए अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल अब यहां पर देखिए, यहां पर ये इस तरह से हमने 1, 2, 3 गिना था, सॉरी इंपल्स गिना था। यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4th। अब 4th वे में अगर इसको यहां पर भी जाना है, ये अपने रेजिस्टेंस के पास, अगर यहां पर भी ये जाता है आने वाले 2-3 दिन में, या आने वाले हफ्ते में जाता है यहां पर भी, तो ये क्यों जाएगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा यहां पर। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा ड्रामा होने वाला है, इसी रेंज में घूमता रहेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉशियस मैं सपोर्ट एक बताता हूं, ये वाला लेवल अगर टूटता है, ये कौन सा है, 17,750 के आसपास, मतलब ये जो स्विंग है ये टूट के क्लोज देता है। अगर मार्केट समझ लो कल या फिर आने वाले 2-3 दिनों में इसके नीचे क्लोज देता है, तो थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है और ज्यादा बेरिश सेंटिमेंट बिल्टअप हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये 4th वेव है, 4th वेव। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनना, मेरा मानना है कि यहां पर ये ट्रायंगल पैटर्न बनाएगा। यहां पर हो सकता है इस तरह से, पहले अभी तो एबीसी जैसा दिख रहा है, यहां पर ए बी और सी बना सकता है इस तरह से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एबीसी ना बनाते हुए यहां पर ए बी सी डी ई बनाएगा, यहां पर और ज्यादा टाइम निकालेगा। ए बी सी डी ई इस तरह से ये कुछ लंबा करेक्शन कर सकता है और फिर यहां से ये रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा सकता है अगेन यहां पर इस लेवल के आसपास। और यहां पर भी 5th लेग कंप्लीट होने के बाद यहां पर भी और ज्यादा ड्रामा होगा, और ज्यादा नौटंकी होगी, ये भी होने वाला है। लेकिन यहां पर ये जो मेन चीज है, यहां पर ये 4th वेव में देखना पड़ेगा, ये वाला जो लेवल है बहुत ही क्रूशल है, 17,750 का लेवल।
17,750 के लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज देता है कल या परसों, तो मार्केट में वीकनेस बरकरार है। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले, इतना सेंटिमेंट डाउन है कि मार्केट गैप डाउन खुले, लेकिन यहां से रिकवर हो जाना चाहिए, यहां से बाउंस हो जाना चाहिए। वो प्राइस एक्शन देख के लेना है। अगर नहीं करता है, यहां पर वेट कर रहा है, तो भाई बाई पोजीशन नहीं बनानी होती है। मैंने बोला है कि यहां से बाउंस होगा तो बाउंस होगा ही, गारंटी नहीं होती है कोई भी। ये व्यू है, व्यू सुनो, व्यू है ये। तो ये व्यू अक्सर सही होता है 90%, लेकिन 10% गलत हो सकता है। तो यहां पर समझने की जरूरत है कि यहां पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कोई भी सेलिंग पोजीशन नहीं बनाना, पहले प्राइस एक्शन देखना। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आइए समझाता हूं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। तो यहां पर अगर आप आरएसआई को देखते हैं, आरएसआई देखिए यहां पर क्या हो सकता है। आरएसआई को देखते हैं तो यहां पर एक डाइवर्जेंस पैटर्न दिख रहा है, यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है मुझे। तो यहां पर ये प्राइस इस तरह से नीचे आ रहा है, यहां पर आरएसआई ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब ये इसका पुष्टिकरण हम करेंगे ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ। यहां पर पीसीआर वैल्यू क्या है 0.76, जो 0.8 के नीचे है, तो मतलब ओवरसोल्ड है, मार्केट इज इन ओवरसोल्ड जोन यहां पर। लेकिन ये आज की एक्सपायरी का डेटा है। अब कल कौन सा डेटा बनता है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और फिर वो जो फ्रेश डेटा निकल के आता है, वो कौन सा डेटा निकल के आता है यहां पर, वो देखना जरूरी है। लेकिन यहां पर जो फिलहाल अभी डेटा क्लोजिंग हुआ है उसके हिसाब से यहां पर ये ओवरसोल्ड में है। तो यहां से एक बाउंस बनता है, और ये अगर बाउंस मारता है, अगर ये यहां से बाउंस मारता है, तो ये डेफिनेटली क्या बनाएगा, ए बी सी डी ई बनाएगा। मतलब ये ट्राइंगल पैटर्न बनाता है। यहां पर अगर यहां से थोड़ा नीचे खुलकर यहां से बाउंस मारता है, तो ये इस तरह से ये ए बी सी डी ई ऐसा कुछ बना सकता है। यहां पर इस तरह का कुछ कंसोलिडेशन जैसा यहां पर हमको देखने को मिल सकता है। अब एक और चीज यहां पर दिखाता हूं, अगेन दूर की एक्सपायरी देखेंगे हम, 29 सितंबर की देखेंगे। तो यहां पर मार्केट ने इतना वीक क्लोजिंग देने के बावजूद यहां पर 18,000 के नीचे 17,770 के आसपास यहां पर क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। 150 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है 18,000 से। यहां पर देखिए 100 पॉइंट नीचे के आसपास, 125 पॉइंट के नीचे यहां पर क्लोजिंग दिया है। लेकिन फिर भी यहां पर ये लोग ने अपनी पोजीशन होल्ड की हुई है। इसका क्या मतलब है यहां पर, और पीसीआर यहां पर देखिए 1.25, जो कि दर्शाता है बुलिश है। तो यहां पर मार्केट लोगों को ज्यादातर कन्विक्शन ये है कि मार्केट बाउंस हो सकता है, और ये वाला जो जोन है 18,000 के जो कॉल राइटर्स है, यहां पर कॉल राइटर्स क्या बोलते हैं कि यहां से नीचे जाएगा, 18,000 के नीचे नहीं आएगा यहां पर। लेकिन यहां पर इन लोगों का कन्विक्शन अभी भी है, तो मार्केट इसी जोन में घूम सकता है। आप समझ में आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट डेटा रीड करना समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहां पर। दूर का देखते हैं। छोटी एक्सपायरी, नजदीकी एक्सपायरी में तो हमको पता है कि मार्केट ओवरसोल्ड में चला गया है। यहां पर तो अभी कोई भी डेटा नहीं है, यहाँ 18,000 पे ही सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर थोड़े बहुत यहाँ पर पुट राइटर्स है। लेकिन अगर दूर का व्यू हम देखते हैं तो दूर का व्यू हमको यही दिखाता है, और नीचे सपोर्ट भी है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट हमको समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से, ये जो ब्लू बैंड है, यहाँ से कभी भी बाउंस बैक दिखा सकता है। और यहाँ पर ये फोर्थ वेव बन रहा है, ये फोर्थ लेग बन रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से ए बी सी का करेक्शन भी हो सकता है, और ए बी सी डी ई का करेक्शन भी हो सकता है। तो यहां पर किस तरह से प्राइस एक्शन बनता है वो हमें देखना जरूरी है। अंधाधुंध फायरिंग करेंगे तो ठुक जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्जेंस 5 मिनट पर भी यहां पर क्लियरली हमको डाइवर्जेंस दिख रहा है, और यहां पर डीपर रिट्रेसमेंट आता हुआ। लेकिन यहां पर वीक एकदम तगड़ा सेलिंग आ गया था। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ आखिरी में वॉल्यूम बढ़ा है। ये पैनिक सेलिंग था, पैनिक सेलिंग की वजह से वॉल्यूम बढ़ा है। लेकिन ये लास्ट में जो दो जो कैंडल्स है उसको ध्यान से देखिए, उसमें भी वॉल्यूम है। तो ये क्या है, ये शायद ऐसे लोगों ने पोजीशन बनाई है सीई की, जो लोग बड़े प्लेयर्स हैं, स्मार्ट प्लेयर्स हैं, उन लोगों ने यहाँ पर सीई की पोजीशन होल्ड की है ये। और इसी वजह से ये एक यहाँ पर हैमर है, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं यहां से ही बाउंस हो जाएगा, हो सकता है ग्लोबल मार्केट के क्यू के हिसाब से मार्केट यहां पर नीचे गैप डाउन दिखाए, लेकिन यहां से बाउंस होना जरूरी है। यहां से अगर इसको, अगर फ्लैग एंड पोल भी आप गिनते हैं,
जो भी आप जिसको भी जो समझ में आता है, जो भी टेक्निकल जानता है, अगर ये टूटता है तो ये इतना फॉल दिखा सकता है हमको, ये इतना हाइट दिखा सकता है। ये 70-80 पॉइंट्स का हाइट हाइट है। तो ये 70-80 पॉइंट यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 70-80 पॉइंट यहाँ से कितना नीचे है। तो अगर यहाँ पर नीचे भी खुलता है तो ये कौन से जोन में आता है, यहाँ पर देखिए ये अपने ब्लू बैंड के आसपास ही आता है। और ये जैसे जैसे डीपर रिट्रेसमेंट आता है यहाँ पर डाइवर्जेंस बनना शुरू हो जाता है। और मार्केट अभी तो ओवरसोल्ड में, ये सब कुछ यहाँ पर एक बाउंस एक्सपेक्टेशन से ही, मैं तो मतलब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट में एक बाउंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर पीसीआर वैल्यू ओवरसोल्ड में जा चुका है। तो यहाँ से अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो ये ब्लू बैंड के आसपास से मार्केट बिल्कुल बाउंस दिखा सकता है। लेकिन हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है तब ही हम वेट करेंगे। तो ये वाला जो लेवल मैंने आपको बताया 17,750 बहुत ही क्रूशल है। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है और यहां से ही बाउंस होता रहे तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत बाउंस के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में सेंटीमेंट न्यूट्रल है, यहाँ पर ऐसा समझ लो मार्केट यहाँ पर बेरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट वापस से नीचे आकर क्लोजिंग दे देता है इसके नीचे 17,750 के नीचे, तो मार्केट और नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है, उसकी तैयारी हमें रखनी है। क्लियर है? ये मेरा व्यू है। व्यू 100% गलत हो सकता है, तो मुझे कोई फॉलो ना करे दोस्तों प्लीज। जो लोग अंधाधुंध फायरिंग करते हैं व्यू के हिसाब से, मैं यहां पर एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं आपको समझाने के लिए कि भाई इस तरह से ये इलियोट वेव के हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से यहां पर ये इस तरह का लेवल बनता है। यहां पर आपको देखना चाहिए कि यहां से एक रेजिस्टेंस था, वापस गिर गया, रेजिस्टेंस था और यहां से ऊपर गया था, तो ये एक फ्लिप जोन का काम कर सकता है, इसीलिए यहां पर एक ब्लू बैंड बनाया हुआ है। तो ये सब चीजें जो समझता है वो अच्छा ट्रेड कर पाएगा। लेकिन जो बिना समझे सिर्फ लेवल के हिसाब से, भाई भाई मैंने ये नंबर दे दिया, अब नंबर से तो पलटा ही नहीं सर, अब क्या करे, तो भाई मैं उनका कुछ नहीं कर सकता हूं। क्लियर है? तो अब आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको एक्यूरेट लेवल दिया जाता है, एक्यूरेट गाइडेंस मिल जाता है। और जो लोग जाइए, उनकी बात ही नहीं करनी। बहुत सारे हेटर्स तो हर जगह पे मिल ही जाते हैं, सब लोग के हेटर्स होते हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको सीखना नहीं है ना, इसीलिए उनके पैसे नहीं बनते, बस बहुत सिंपल सी बात है। अगर सीखेंगे, स्टॉप लॉस मैनेज करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे, लॉजिक के साथ अपना दिमाग यूज करेंगे, तो आपको बात समझ में आएगी। बाकी तो भाई पता नहीं क्या होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।